हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड क्रिएशन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी अंडर द बैनियन ट्री, जिसको आर के नारायण ने लिखा है। आर के नारायण के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि इनका जो बर्थ है वो 1906 में होता है। मद्रास में इनकी जो डेथ है 2001 में हो जाती है। और इनकी फर्स्ट नॉवल थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये इनकी एक जो बुक थी अंडर द बैनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज से ली गई है। और ये स्टोरी एक स्टोरी टेलर नम्बी के बारे में है। और अब इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इस स्टोरी में आर के नारायण क्या बताते हैं। सो फर्स्ट यहाँ हम देखें, ही वॉज इलिटरेट इन द सेंस दैट ही written word was mystery to him, but he could not make up a story in his head at the rate of one month. Each story took nearly 10 days to narrate. यहाँ पे हम पीछे थोड़ी समरी देखें तो यहाँ नम्बी एक स्टोरी टेलर है जो सोमल गांव में रहता है। सोमल गांव में वहाँ वो रहता है एक मंदिर में। और अब सोमल विलेज की बात करें तो सोमल विलेज एक बहुत ही छोटा विलेज है। मेम्पे हिल्स में ये बसा हुआ है और इसकी पॉपुलेशन 300 से भी कम है। और इस विलेज में वो आर के नारायण जो है वो देते हैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन कि वहाँ पर एक जो है तालाब है बीच में, वहाँ पर लोग पशुओं को नहलाते हैं, उसको पानी को पीते भी हैं, वहाँ पे खुद भी नहाते हैं। इससे वहाँ पे मलेरिया टाइफाइड ये सब फैल चुका है। वहाँ पे जो बस्तियाँ हैं वो भी अच्छे से बसी हुई नहीं हैं। लोग हाईवे को बहुत ही इनसेंसिटिव रूप से वहाँ पे यूज़ करते हैं उसको। और वहीं पर एक स्टोरी टेलर है नम्बी, तो वो कहते हैं कि ये वो अपने सराउंडिंग को नोटिस नहीं करते क्योंकि वो नम्बी की जो स्टोरीज़ हैं उनके अंदर खोए रहते हैं। तो नम्बी वहाँ स्टोरी टेलर है और बहुत ही ओल्ड मैन है, 60 ईयर्स का वो है, पर उसे अपनी एज का कोई आइडिया ही नहीं है। वो टेंपल में रहता है और टेंपल ही अब मान लो उसका जो है वो घर हो गया है। तो वहाँ वो टेंपल की सफाई करता है, वहाँ पे पूजा करता है माँ शक्ति की, गॉडेस शक्ति की। और अब वो वहीं उसका होम है। और ये स्टोरी टेलर है तो ये एक स्टोरी बनाता है अपने मन में, फिर उसे नरेट करता है। वहाँ पे नरेट उसको जब स्टोरी सुनानी होती है तब वो जो वहाँ पे एक बेनियन का ट्री है टेंपल के पास में, उसके नीचे एक दिया जला देता है जो कि एक साइन होता है कि नम्बी आज स्टोरी सुनाएगा। तो उस दिन सारे गाँव वाले आ जाते हैं इसकी स्टोरी सुनने के लिए। सो अब हम देखें तो he was illiterate in the sense that the written word was mystery to him, but he cannot make up a story in his head at the rate of one a month. Each story took nearly 10 days to narrate. उसको नम्बी को ये लगता था कि उसके जो वर्ड्स हैं वो मिस्ट्री हैं और नम्बी को 1 मंथ लगता था एक स्टोरी को बनाने के लिए और 10 डेज़ उसको नरेट करने में लगते थे। मतलब वो नरेट करता था, 10 दिन तक वो कहानी सुनाता था, 1 महीने में वो कहानी बनाता था। द टेम्पल वॉज वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर विथ रेड स्ट्रिप्ड वॉल्स with a stone image of goddess Shakti in the sanctum. The front portion of the temple was Nambi's home for। अब जो नम्बी है, अब यहाँ पे विलेज का स्ट्रक्चर टेंपल का स्ट्रक्चर बताया कि वो बहुत छोटा सा टेंपल है। वहाँ पे रेड स्ट्रिप्ड वॉल है और एक स्टोन पे गॉडेस शक्ति की वहाँ इमेज है। और उसके ही फ्रंट पोर्शन में जो है नम्बी का घर है, नम्बी वहाँ रहता है। वहाँ पे नम्बी उसको मंदिर को साफ़ करता है। नम्बी के पास एक कपल ऑफ धोतीज एंड अपर क्लॉथ है। When he was in no mood, he looked at the visitor surely and asked, "What do you think I am? Don't believe me if you get no story the next moon unless I meditate. How can the goddess give me story? Do you think stories float in airs?" अब नम्बी के पास जब वो स्टोरी नहीं बनती थी जल्दी से, तो वो वहाँ पे बस जो विज़िटर मंदिर में आते थे उनको देखते थे और उनसे पूछते थे, उनसे उसको जब बोलते थे तुम स्टोरी नहीं सुनाओगे, तब वो उनको जो बोलता था कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ, मुझे ब्लेम मत करो अगर नेक्स्ट मंथ तक तुम्हें कोई स्टोरी नहीं मिली। जब तक मैं मेडिटेट नहीं करूँगा तो मुझे स्टोरी कैसे मिलेगी? तुम्हें क्या लगता है स्टोरीज़ क्या हवा में तैरती हैं? तो वो उनको ऐसे जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। अगर उन्हें स्टोरी नहीं मिलती है नेक्स्ट मंथ तक, मतलब बहुत टाइम तक उसकी स्टोरी ना बने, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये वो बोलना चाहता है।
On the nights he had a story to tell, he lit a small lamp and placed it in the trunk of a banyan tree. Villagers are villagers as they return home in the evening, so this went home and said to their wives, now, hurry up with the dinner. The storyteller is coming, calling us. As the moon crept behind the hillock, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन गैदर अंडर द बैनियन ट्री. और नाइट को जब वो जो लैंप जलाता था बैनियन ट्री के ट्रंक में बीच में नीचे में, वहाँ से जो विलेजर्स काम करके जा रहे होते हैं वो उसको देखते हैं और घर पे जाके अपनी वाइफ को बच्चों को बताते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, जो स्टोरी टेलर है आज स्टोरी सुनाने वाला है. तो वहाँ पे बैनियन ट्री के नीचे बहुत सारी क्राउड जो है वो इकट्ठा हो जाती है उसकी स्टोरी सुनने के लिए. ओपनिंग थस द ओल्ड मैन वेंट ऑन विदाउट ए पॉज फॉर 3 hours. 3 hours तक वो स्टोरी सुनाता है. बाई देन ब्रिक बाई ब्रिक द प्लेस ऑफ किंग वॉज रेज्ड. The old man described the dazzling rubber hall where sat 100 vassals, king, minister, and subjects. In another part of the palace, all the musicians in the world assembled and sang, and most of the songs were sung over again by Nambi to his audience, and he described in detail the picture and trophies that hung on the wall of a palace. अब वो स्टोरी में एक पैलेस, एक राजा की बातें कर रहा है कि राजा बैठा है वहाँ पे, चारों तरफ उसके मिनिस्टर्स बैठे हैं, साइड में जो हैं वो कुछ सिंगर्स बैठे हैं अनदर पार्ट में, वहाँ पे वो गाने गाते हैं और नम्बी भी अपनी ऑडियंस को वो गाना है वो सुनाता है. तो ऐसे, और फिर वहाँ के पैलेस में दिखाते हैं कि वहाँ कितनी ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं ऑन वॉल पे. तो यहाँ वो स्टोरी में एक पैलेस की बात कर रहा है. It was a story building on an epic scale. The first day barely conveyed the setting of the tale, and Nambi's audience as yet had no idea who were coming into the story. अब स्टोरी को बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है. फर्स्ट डे तो नम्बी जो स्टोरी बताता था, फर्स्ट डे तो वो सिर्फ टेल की जो कहानी की जो सेटिंग है उसको ही समझा पाता था, ये कहानी की सेटिंग कहाँ पे है. और ऑडियंस को अभी भी कोई जो है वो आइडिया नहीं होता है कि अगल अब स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर कौन आने वाला है नेक्स्ट. By the time the next moon peeped over the hillock, Nambi was ready with another story. He never repeated the same kind of a story or brought in same set of person, and the village folk considered Nambi a sort of miracle, quoted his word of wisdom, and lived on the wall in an exalted plane of their own, though their life in all other respects was hard and dreary. अब नेक्स्ट मून जब वो हिलॉक पे जहाँ पे वो एक लैंप जो है वो जलाता है, तब वो सब नम्बी एक स्टोरी के साथ रेडी होता है. तब नम्बी जो है एक काइंड की स्टोरी दोबारा रिपीट नहीं करता था, एक स्टोरी को दोबारा रिपीट नहीं करता था और उसी तरह की कोई दूसरी स्टोरी बने. हर बार अलग स्टोरी, मतलब सेम सीक्वेंस या फिर कुछ भी सेम नहीं होता था. हर बार अलग अलग काइंड की जो स्टोरी वो लेके आता था. सेम पर्सन या सेम विलेज इनको नहीं, तो विलेजर्स ने उसे शॉर्ट ऑफ मिरेकल बनाना शुरू कर दिया था. नेक्स्ट यहाँ है एंड येट इट हैड गोन ऑन 4 years and years. One moon he lit the lamp in the tree. The audience came. The old man took his seat and began the story. When King Vikramaditya lived, his minister was. He paused. He could not get beyond it. He made a fresh beginning. There was the king, he said, repeated it, and then his world trailed off into a walk, mumbling. What has come over me? He asked patient. अब यहाँ जो है बहुत सालों तक वो कहानियाँ सुनाता रहा. एक मून वो वहाँ पे लैम्प जलाता था, एक महीने वो स्टोरी बनाता था. पर अब क्या हुआ, वो 60 years का तो था ही. अब जो वो स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि विक्रमादित्य एक राजा था, उसका मिनिस्टर था ये, वहाँ वो रुक जाता है. आगे की स्टोरी वो भूल जाता है, वापस शुरू करता है. देयर वॉज ए किंग, वहाँ एक राजा था. उसे वो रिपीट करता रहता है, आगे का उसे कुछ याद नहीं आता है. तो वो खुद पूछता है ये क्या हो गया मुझे. नम्बी sat staring at ground, his head bowed in thought. For the first time he realized that he was old.
अब नम्बी जब वहाँ ऑडियंस के सामने आता है, अपनी जो पोजीशन है वो लेता है और वो कहानी सुनाना शुरू करता है, वो भूल जाता है, तब उसे पहली बार रियलाइज़ होता है कि वो जो है अब ओल्ड हो चुका है. ही फेल्ट ही वुड नेवर मोर बी एबल टू कंट्रोल हिज थॉट और एक्सप्रेस देम कॉन्जेंटली. ही लुक्ड अप, एवरीवन हैड गॉन एक्सपेक्ट हिज फ्रेंड मारी एंड मारी द ब्लैकस्मिथ. मारी, वाई आरंट यू ऑल्सो वन. अब सब वहाँ पर स्टोरी को सुना नहीं पा रहा था, इसलिए सब लोग चले गए थे. बस उसका एक जो फ्रेंड है वो वहाँ पे बैठा था, जिसका नाम था मारी. मारी एक ब्लैक स्मिथ है. वो मारी से पूछता है कि तुम क्यों नहीं गए. 2 days later he gave another installment of the story, and that too lasted only a few minutes. The gathering dwindled. Favor person began to take notice of the lamp in Nietzsche. Even these come only out a sense of duty. Nambi realized that there was no use in prolonging the struggle. He brought the story to a speedy end. अब जो है नेक्स्ट 2 days में वो उस स्टोरी की दूसरी इंस्टॉलमेंट लेके आया, तो वो कुछ ही मिनट उसको सुना पाया, फिर वो भूल गया था. तो अब जो विलेजर्स हैं उनको उन्होंने भी खाना छोड़ दिया. बहुत कम विलेजर्स जो हैं वहाँ पे आते थे. And then the old man said, I won't tell the story today nor tomorrow unless the whole village come here. I insist upon it. It is a mighty story. Everyone must hear it. Next day he went up and down the village street shouting, I have a most wonderful tale to tell tonight. Come one and all. Don't miss it. This personal appeal had a great effect. अब जो है नम्बी के पास एक स्टोरी होती है, तो वो अब जो गांव है उसकी जो स्ट्रीट है वहाँ पे जाता है, शाउट करता है कि आज मेरे पास एक वंडरफुल स्टोरी है आज रात को सुनाने के लिए. तो सबको वहाँ पे आना है, किसी को भी मिस नहीं करना है. तो ये उसकी एक पर्सनल अपील थी. सबके पास इसका ग्रेट इफ़ेक्ट भी हुआ और सब लोग वहाँ पे आए उस दिन, ये सोच कर कि स्टोरी टेलर को जो अपनी पावर है वो वापस मिल गई है, आज वो स्टोरी सुनाएंगे. Nambi came out of the temple when everyone had settled and said, It is the mother who gives the gift, and it is she who takes away the gift. Nambi is a daughter. नम्बी जो है वहाँ पे टेंपल पे आता है और सब वहाँ पे बैठ जाते हैं. वो नम्बी शुरू करता है कि ये जो इट इज़ द मदर, ये हैं गॉडेस, जो शक्ति है उनके में, वही हमें गिफ्ट देती है और वही हमसे गिफ्ट ले भी लेती है. ही स्पीक्स व्हेन द मदर हैज़ एनीथिंग टू से. ही इज़ स्ट्रक डम व्हेन शी हैज़ नथिंग टू से. जब मदर को कुछ कहना होता है तब वो कहता है, और जब उन्हें नहीं कहना होता है तब वो जो है वो डम हो जाता है. बट वाट इज़ द यूज़ ऑफ द जैस्मीन व्हेन इट हैज़ लॉस्ट इट्स. वो पूछता है कि जैस्मीन का क्या अर्थ है जब वो अपनी जो सेंट है, अपनी जो खुशबू है, वही उससे चली जाए, तो जैस्मीन का क्या मतलब है. वाट इज़ द लैम्प फॉर वैन ऑल ऑयल इज़ गॉन. और लैम्प का भी क्या यूज़ है जब वो सारा ऑयल जो है वो जा चुका है. गॉडेस बी थैंक्ड. दीज आर माई लास्ट वर्ड ऑन दिस अर्थ एंड दिस इज़ माई ग्रेटेस्ट स्टोरी. ये नम्बी की जो लास्ट जो वर्ड्स थे उसके अर्थ पे वो हैं कि इट इज़ मदर हु गिव्स द गिफ्ट एंड इट इज़ सी हु टेक्स अवे द गिफ्ट. यही जो मदर है वो हमें गिफ्ट देती है, यही हमसे वो ले लेती है. जब उन्हें कुछ कहना होता है तो नम्बी उसे स्टोरी के वहाँ सुना देता है, और जब उन्हें कुछ नहीं कहना होता है तो वो एक डम्ब की तरह वहाँ बैठा, मतलब स्टोरी वहाँ पे नहीं सुनाता है. वो ये बोलता है कि जैस्मिन का क्या मतलब है जब उसके अंदर कोई सेंट ही नहीं है, कोई खुशबू ही नहीं है. और उस लैम्प का भी क्या मतलब है जिसके अंदर तेल ही नहीं है. लास्ट में वो गॉडेस को है जो थैंक करता है और बोलता है कि ये लास्ट वर्ड है मेरे इस अर्थ पे, और ये मेरी सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरी है. देयर द स्टोरी टेलर सैट विद आईज शट. आरंट यू गोइंग टू टेल अस ए स्टोरी, दे आस्क्ड. ही ओपनड हिज आईज, लुक्ड एट देम एंड शुक हिज हेड. He indicated by gesture that he had spoken his last word. अब वो नम्बी जो है वहाँ पे बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और विलेजर से पूछते हैं, क्या आप हमें आज कहानी नहीं सुनाएंगे. Aren't you going to tell us a story? वो पूछते हैं. फिर वो अपनी आंखें खोलता है और वापस अपना जो हेड है उसको शुक हिज हेड.
जो इंडिकेट करता है कि उसने अपने जो लास्ट वर्ड है वो बोल दिए हैं। सो ये थी हमारी स्टोरी अंडर द बैनियन ट्री, आर के नॉरायण द्वारा जो लिखी गई है। ये एक स्टोरी टेलर नंबी की कहानी है, जो एक ओल्ड पर्सन है 60 ईयर्स का, जो गांव वालों को रोज़ कहानी सुनाता है। 1 महीने में वो कहानी तैयार करता है, 10 दिन में उसको नरेट करता है। लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि वो कहानी सुनाता है, फिर वो भूल जाता है थोड़ा, तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो ओल्ड हो चुका है। पहली बार उसे वहाँ रियलाइज़ होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि वो सबको बुलाता है और वो लास्ट में ये बताता है कि इट इज़ द मदर हु गेव अस गिफ्ट एंड इट इज़ शी हु टेक्स अवे द गिफ्ट। ये वो हैं जो हमें गिफ्ट देती भी हैं और हमसे ले भी लेती हैं। जैस्मीन का क्या मतलब है अगर उसमें सेंट ही नहीं है तो, और उस लैम्प का भी क्या मतलब है जिसके अंदर ऑयल नहीं है। जब माँ को कुछ कहना होता है तो हम कहते हैं, जब कुछ नहीं कहना होता तो वो डम्ब बन जाता। तो लास्ट में जो ऑथर है, जो नंबी है, जो स्टोरी टेलर है, वो गॉडेस को थैंक यू बोलता है कि ये मेरे लास्ट वर्ड है इस अर्थ पे और यही मेरी सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरी है। सो दिस वॉज अ स्टोरी अंडर द बैनियन ट्री।